हम नहीं रहेंगे या रहेंगे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। घर से आदमी क्यों आता है? पैसा कमाने के लिए। पैसा का जरूरी है क्यों? तो घर परिवार है, किसी का घर बनाना है, भाई बहन का शादी करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, जरूरी के वजह से आया है कमाने के लिए। कमाने के लिए आया है तो कमाएगा कब? जब हाथ पांव पैर सब कुछ दुरुस्त रहेगा तब जा करके कमाएगा। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन शरीर है। शरीर को सही से तरीका से रखेगा, सही तरीका से रखेगा कब रहेगा? जब ध्यान देगा अपने ऊपर तब रहेगा। कल देखे थे जो बहुत आदमी हैंड ग्लव्स नहीं पहना था, क्या है तो हैंड ग्लव्स फट गया है। जो यहाँ रिटर्न करने के लिए स्टोर जा रहा था उसमें हैंड ग्लव्स बहुत अच्छा भी था, तो अच्छा हैंड ग्लव्स था तो बहुत को मैं घेर घेर करके उसमें दिया। और 2 जगह और हैंड ग्लव्स फेंका हुआ है, नया है, वो मैं दूंगा, कल दूंगा किसी किसी को। तो अपना सामान को हिफाजत करके रखना है, चाहे जो भी है। हैंड ग्लव्स है, वह बिना हैंड ग्लव्स का मटेरियल उठाएगा, हाथ में खरोंच लगेगा, कट जाएगा। उसमें सरिया में है, सरिया में ग्रिप होता है लास्ट में, और बीच में भी हो सकता है कहीं होगा बारूद, उसका वो बहुत होता है, कौन सब होता है, तो हाथ में रगड़ लगेगा, खून बह जाएगा। ये खून जो है किसी को जरूरी पड़ता है तो आदमी देता है, भाई बहन को भी नहीं देता है जल्दी। तो ये काम में पसीना बहना चाहिए और खून नहीं बहना चाहिए। जो भी अभी कारपेंटर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई फोरमैन है, तो जो भी हेल्पर है, काम जो होता है, चाहे दुनिया में जो भी काम होता है, कोई काम खराब नहीं होता है। काम करने वाला आदमी खराब होता है, और कोई काम छोटा नहीं होता है, काम करने वाला आदमी छोटा होता है। तो किसी काम को छोटा नहीं समझना है। जो भी काम दिया जाएगा, चाहे मटेरियल उठा करने के लिए दिया जाएगा, मटेरियल जाली बांधने के लिए दिया जाएगा, हैंडलिंग बांधने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें क्या करेगा? सब अपना अपना भागी निभाएगा। और जो हेल्पर है वो कोई कारपेंटर बन जाएगा, कोई रॉड फिटर बन जाएगा, तो सीखेगा तब न बढ़ेगा, और सीखेगा नहीं तो बढ़ेगा। जो भी काम है वो मन लगा करके वो काम को पूरा करना है। तो क्या होगा? हेल्पर है तो कारपेंटर बन जाएगा, फिटर बन जाएगा, सुपरवाइजर बन जाएगा। जो सुपरवाइजर है, जो फोरमैन है, जो सुपरवाइजर है फोरमैन है, वो तो बन गया। सुपरवाइजर फोरमैन भी ऐसा होता है, इस कंपनी में तो नहीं देख रहा हूं, इसमें तो सबको पकड़ पकड़ के लेकर के आ गया है। जैसे ये थोड़ा काम किया है, जो बात है सुपरवाइजर में इतना यहां पर जितना है, और सबसे ये जो है, इसके लिए एक बार ताली बजा दो। कोई काम बोला जाता है तो कर देता है, और थोड़ा ध्यान देकर करता है, तो अच्छा को अच्छा बोला जाता है। तो जो सुपरवाइजर है वो भी सीखेगा, फोरमैन है वो भी सीखेगा। ये सब है। दूसरा कंपनी में एलएनटी में देखा हूं, ड्राइंग देकर के हाथ में दे देता है, चलिए बनाइए, वो बना देता है। तो काम करके सीखेगा तब न वो आगे बढ़ेगा। और जो सुपरवाइजर है, फोरमैन है, तुम लोग भी आगे बढ़ेगा। तो आज नहीं कल शादी सब भी होगा, वो तो जरूरी है, सबको होता है, ये नया बात नहीं है। आज नहीं कल तो होगा ही होगा, तो लड़का बच्चा भी होगा। तो तुम जो काम कर रहा है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा लड़का बच्चा हम जैसे काम न करे, हमसे ऊपर जाए। तो हमसे जो ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा? पहले हम ऊपर जाएंगे तब न जाएगा, हम नहीं जाएंगे तो जाएगा। तो ये सोच करके काम करना है, तब आदमी आगे बढ़ेगा। दूसरा बात है, ये मैं अपने ऊपर भी निर्भर कर रहा हूं, मैं भी ऐसा कर रहा हूं। मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा लड़का वो काम नहीं करेगा, ऑफिस में बैठने वाला काम करेगा। तो मैं उस लायक पहले अपने बनना है, अपने को सुधारना है, उसके बाद लड़का बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। और कहावत है, जो बड़े पूत पिता के धर्म में, अभी पिताजी का, जो भी पिताजी है, जो भी माँ बाप है, उसका जैसा कर्म रहेगा
उसके मुताबिक उसका लड़का बच्चा आगे बढ़ेगा। ईमानदारी का पैसा खाएगा तो और आगे बढ़ेगा, बेईमानी का खाएगा जैसा अन्न और वैसा मन हो जाएगा। तो ये सब सत्य बात है। बढ़े पूत पिता के धर्म में और खेती उपजे अपना। खेती में जितना सिंचाई बुड़ाई खाद पानी देगा वो उतना बढ़ेगा। तो दोनों में दो चीज का अंतर है। इस अंतर को समझ करके जो भी जिसको काम दिया गया है, ऐसा नहीं है जो अब हमारे इंचार्ज आएंगे या हमारे इंजीनियर साहब आएंगे तब काम करेंगे। काम जो है और एक चीज बोला जाता है, ईमानदारी, मृत्यु और ग्राहक, ये तीन चीज है। ये तीन समय किसी का इंतजार नहीं करता। किसी को भगवान के तरफ से यमराज के तरफ से लेने आ जाएगा तो रुकेगा। अब सावित्री ही ऐसा था जो सत्यवान को रोक लिया। वैसा सावित्री है कोई कलयुग में? नहीं है, तो रोक लिया था। मृत्यु और ग्राहक, दुकानदार का ग्राहक जो होता है, आज दुकान अगर घर में राशन चढ़ा देगा, कुछ सामान लेने के लिए, नमक लेने के लिए आ जाएगा, एक दुकान नहीं रहेगा, बंद रहेगा, तो क्या करेगा? रुकेगा, वो दूसरा जगह जाकर के ले लेगा। और ईमानदारी, कोई भी आदमी आगे जो बढ़ता है पहले ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार है, काम में ईमानदारी होना जरूरी है। ईमानदारी रहेगा। ये तीन चीज जो बता रहा हूं, मैं ये सोचता हूं जैसे हमारा लड़का है या हमारा परिवार है, वैसे हम सबको परिवार ही समझते हैं। चाहे आदमी जो सोचे, मैं डांट भी देता हूं, गेट पास भी किसी किसी का ले लेता हूं, और ले भी लेता है। मैं इसलिए ले लेता हूं और उसको हेल्प भी कर देता हूं, लेने के लिए भी समझाता हूं। क्यों? क्योंकि इतना दूर से 2000 किलोमीटर से आया है। वो जो कहीं ऊपर से गिर जाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा तो घर पर भी खेती करके भी तो गुजारा कर सकता है, हाथ पांव तो उसका सही रहेगा। तो ये एक है हमदर्दी के वजह से। ऐसा नहीं है जो किसी को लेकर के मैं एब्सेंट करा देता हूं, ये करा देता हूं, ऐसा नहीं है। वो बोला जाता है आप लोगों के लिए। तो अपने ऊपर निर्भर रहना है और सही तरीका से काम करना है। और अगर हो गया हेल्थ का बात, हेल्थ के फिटनेस के लिए आदमी देखते हैं, आदमी चाय पानी में गुटखा, खैनी, दारू, बीड़ी, सिगरेट में आदमी क्या करता है? पैसा उड़ा देता है। और मेन चीज जो खाएगा, खाना खाएगा, उसमें पैसा नहीं, उचित में जो शरीर में फायदा करेगा उसमें नहीं करता है। तो खाने पीने के लिए जो है, घर से आदमी बाहर आता है तो जो मिले, खराब भी मिले तो खा लेना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए। खाने से पहले खाने टाइम में पानी नहीं पीना है। खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है या आधा घंटा के बाद पानी पीना है। रात को थोड़ा कम खाना है और सुबह में उठ करके 5 बजे उठना है। सूर्योदय से पहले हो सके तो उठना है, पानी पीना है बिना कुल्ला किए हुए। ऐसा नहीं होता है आदमी उठता है, उठने के बाद कुल्ला कर लेता है, ये नहीं है। नियम ये है, जो रात में जो आदमी खाना खाता है वो रात भर का ताकत है, लार है, वो मुंह में जमा हो जाता है। तो उसको कुल्ला करके फेंकना नहीं है, ये सत्य बात है। वो क्या करेगा? बासी मुंह उठेगा, पहले पानी पी लेगा 1 गिलास। तो ये सब देख करके वो सोना है टाइम पर। मोबाइल बहुत आदमी को देखते हैं, मोबाइल का मिसयूज नहीं करना है। ज्यादा मोबाइल को देखने से क्या होता है? बुद्धि खराब होता है, नस सब चौक हो जाता है। एक बच्चा को देखा गया था फेसबुक में, जो उसको दिमाग नहीं काम कर रहा था, हाथ में मोबाइल नहीं था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे का दिमाग गड़बड़ हो गया था। तो किसी चीज का अति वो खराब होता है। और आगे हो गया जो ये सब भी बचा करके अपना समय समय पर शरीर को भी बचाना है और काम भी सही तरीका से करना है।
सवेर उठना है, सवेर सोना है, सोते वक्त मोबाइल नहीं ज्यादा देखना है, मोबाइल को हटा करके दूरी करके रखना है। ये हो गया हेल्थ सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी भी हो गया। सेफ्टी में क्या है, देखते हैं आदमी जो भी जाता है, जहां जाता है, कुछ कुछ 3-4 पॉइंट देखना है। सबसे पहले तो जहां जो जाता है, आने जाने वाला रास्ता कंप्लीट होना चाहिए। ऊपर चढ़ने वाला है तो सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए, सीढ़ी बंधा हुआ रहना चाहिए। ऊपर आदमी चढ़ गया तो प्लेटफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, मिड रेल कंप्लीट होना चाहिए, टॉप रेल पर कंप्लीट होना चाहिए, और सेफ्टी बेल्ट कंधा से ऊपर टॉप रेल में लगा हुआ हैंडलिंग में रहना चाहिए। और जो भी काम करेगा आदमी तो हैंड ग्लोव्स कंपलसरी है, हैंड ग्लोव्स गारंटी पहनेगा, और कंधा पर उठाएगा तो शोल्डर पैड पहनेगा। और जिसका जिसका जैकेट फट गया है वो सब कल लाएगा तो उसको मैं कोशिश करूंगा देने का। तो देने का है, तुम भी सुपरवाइजर है,